बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का मैक्रोनी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार ये चिकन टिक्का मैक्रोनी बनेगी और बनाना इसको बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी रेसिपी है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर हाईटी पार्टी के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो ये मज़ेदार सी चिकन टिक्का मैक्रोनी को किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें दही डालेंगे और दही जो इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा खट्टी ना हो। 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून तिक्का मसाला डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। टिक्का मसाला में भी नमक है तो नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चिकन स्पाइसी से अच्छी तरह से कोट हो जाए। और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 30 मिनट के लिए ताकि जितने भी मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में जज्ब हो जाए और चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। तो चिकन की मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट के लिए आपने चिकन को ज़रूर मैरिनेट करना है। अब अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लिया है मसालों के साथ और इसको कवर कर देंगे और 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए पानी मैंने गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। और नमक और ऑयल आपने गर्म पानी में डालना है ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गर्म पानी में डिज़ोल्व हो जाएं। अब इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें डालेंगे मैक्रोनी। 2 कप मैंने एल्बो शेप की मैक्रोनी ली है। आपकी मर्ज़ी है, आप जो शेप पसंद करते हैं उस शेप की आप मैक्रोनी ले लें। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट के लिए इसको बॉयल करेंगे ताकि मैक्रोनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। मैक्रोनी या पास्ता का जो पैकेट आप इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, उसको भी आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। अब मैक्रोनी को 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने बॉईल कर लिया है। मैक्रोनी अच्छी तरह से गल गई है, बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। अब पानी इसका छान लेंगे क्योंकि पानी में काफ़ी स्टार्च है तो इसलिए अच्छी तरह से पानी इसका छान लेंगे और टैप वाटर से अच्छी तरह से इसको धो लेंगे ताकि जितना भी मैक्रोनी में स्टार्च है वो सारा निकल जाए। मैक्रोनी में अब लगाएंगे 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को मिक्स करेंगे। इस तरह करने से क्या होगा कि मैक्रोनी में चिपचिपाहट नहीं आएगी, स्टिकीनेस नहीं आएगी, मैक्रोनी आपस में चिपकेगी नहीं और खिली खिली बनेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसका आपने खास ख्याल रखना है। तो मैक्रोनी को धोने के बाद अच्छी तरह से इसमें लगाएंगे ऑयल ताकि मैक्रोनी आपस में चिपके नहीं और बहुत ही अच्छी खिली खिली ये मैक्रोनी बनकर तैयार हो। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और लहसुन में अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें लहसुन का इस्तेमाल करेंगे ताकि फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आए। अब लहसुन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप की हुई एक प्याज और अच्छी तरह से प्याज को सौटे करेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे लेकिन प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, अगर इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो प्याज का कलर ख़राब हो जाएगा, इससे मैक्रोनी का फ्लेवर और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो बस प्याज को इतना फ्राई करेंगे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे। और अब इसमें डालेंगे मैरिनेट किए हुए चिकन। चिकन को 30 मिनट हो गए थे, बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है कम से कम 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि चिकन का जो पानी निकलेगा वो खुश्क हो जाए और चिकन की जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस प्रोसेस में आपने जल्दी नहीं करनी, अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है। चिकन को जितनी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर भी आएगा और चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी बनेगी, क्योंकि अगर इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो चिकन अंदर से हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और जूसी भी हो गई है और पानी सारा चिकन का ड्राई हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है। तो इसलिए चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है।
अब जैसे ही चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगेगा, तो इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। अब इस टोमेटो प्यूरी को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और चिकन को गलने के लिए रखेंगे। तो मैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, चिकन टमाटर के पानी में ही पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि चिकन कच्ची रह जाएगी, तो फिर आप इसमें 1/4 कप पानी डाल दें। अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए चिकन को टमाटर में पकने देंगे, ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद अब चिकन को चेक कर लेते हैं। टमाटर का जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और चिकन अच्छी तरह से कुक हो गई है। बहुत ही अच्छी तरह से चिकन टमाटर के साथ पककर सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। तो एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल मैंने इसमें नहीं किया है। 50% तक चिकन अच्छी तरह से कुक हो गई थी जब चिकन को फ्राई किया था, और बाकी की 50% टमाटर के साथ पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो इस तरह पकने से चिकन में बहुत ही मज़े का फ्लेवर भी आएगा और चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी। चिकन को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च, 1 टीस्पून इसमें चिली सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। अब तीनों चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इनको पका लेंगे, ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर चिकन में आ जाए। तो मैंने इसमें शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है, आपकी मर्ज़ी है, जो सब्ज़ी आपको पसंद है आप इसमें वो यूज़ कर सकते हैं। शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, वरना इसका कलर और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और मसाले के हिसाब से हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के टोमेटो केचप और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लेंगे, ताकि जो इसमें टोमेटो केचप डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, उसका फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। बहुत ही मज़ेदार चटपटी चिकन टिक्का की ग्रेवी रेडी हो गई है। अब फ्लेम को लो करेंगे और इसमें डालेंगे बॉईल की हुई मैक्रोनी, और मैक्रोनी देखें कितनी खिली खिली है। 2 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन डालेंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे और लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मैक्रोनी को मसाले में मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये चटपटी चिकन टिक्का मैक्रोनी बनेगी, कि जब आप इस रेसिपी से ये ट्राई करेंगे तो बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। अब मैक्रोनी को मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और अब इसको कवर कर देंगे और इसको दम पर रखेंगे। 5 मिनट के लिए जब इसको दम पर रखेंगे तो मसाला अच्छी तरह से मैक्रोनी में जज़्ब हो जाएगा। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब इसको चेक कर लेते हैं 5 मिनट के बाद। बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का मैक्रोनी रेडी हो गई है और इसकी लुक चेक करें, टेक्सचर चेक करें, कितना ज़बरदस्त है, कितनी खिली खिली ये मैक्रोनी बनी है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। मैक्रोनी को बॉईल करते वक्त भी ऑयल डालें उसमें। मैक्रोनी को अच्छी तरह से टैप वाटर से धोएं, ताकि जितना भी स्टार्च है वो सारा निकल जाए और मैक्रोनी में चिपचिपाहट भी नहीं आएगी और बहुत ही मज़ेदार खिली खिली ये मैक्रोनी बनकर तैयार होगी। और इतनी मसालेदार चटपटी ये चिकन टिक्का मैक्रोनी बनेगी कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो बार बार इसी रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। बच्चे बड़े सबकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चिकन टिक्का मैकरोनी की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में उतने ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।